बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं वो इस वक्त जेर अताब है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के हवाले से गहमा गहमी का तकरीबन आगाज हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक्टिवली काम कर रही है। तहरीक इंसाफ हर लिहाज से इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त है। ना कैंपेन कर पा रहे तहरीक इंसाफ के लोग, ना उनकी जो अपनी मुश्किलात है उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही। रही सही कसर वो खुद लीडरशिप ने अपने लिए खुद क्रिएट कर ली है। कुछ प्रॉब्लम्स वकला ने फुली हाईजैक कर लिया इस वक्त पार्टी को, और पार्टी लॉयलिस्ट जो है वो समहाउ पीछे हो गए। और वकला नो डाउट बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया वकला ने, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर होल्ड और ग्रिप पार्टी के ऊपर वो वकला की है। कुछ रोज पहले, बल्कि कुछ हफ्ते पहले से ये खबरें चल रही थी कि आइंदा इंतखाबात के अंदर मेजॉरिटी टिकट्स वो वकला को दिए जाएंगे, ताकि वकला के लिए कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स कम होंगी और वो इलेक्शंस कंटेस्ट करें और मैक्सिमम सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीत सकें। अब इत्तलात है कि वकला का ये जो कोटा है टिकट्स का, इसमें काफी हद तक कमी आई है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ तो वकला ने खुद कहा, जो सीनियर लॉयर्स हैं, कि ये हमारे मोस्टली वकला उनका ट्रेडिशनली हमारी पॉलिटिक्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा अपने इंतखाबी हलकों के अंदर बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, तो लिहाजा हम बिल्कुल ये इस चीज को ज़हन में ना रखेंगे। अब किसी खंबे को भी टिकट दे देंगे तो वो खंबा इलेक्शन जीत जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वेव बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इतनी पॉजिटिव नहीं है कि हम बगैर किसी को देखे और बगैर सोचे समझे किसी को टिकट दे दें और वो इंतखाबात के अंदर जीत जाए। हमें इलेक्टेबल्स भी समहाउ देखने पड़ेंगे। हमें देखना होगा कि पार्टी वोट बैंक के साथ वो कौन सी शख्सियत है जो अपना पर्सनल वोट बैंक पार्टी वोट बैंक के साथ मिलाए, तो उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। दूसरा, ये मैंने पहले भी एक वीलॉग किया जिसके ऊपर काफी वकला ने तनकीद भी की कि वकला के अंदर से ही कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि वकला को कम से कम टिकट्स दे, सिर्फ उन वकला को टिकट्स दिए जाएं जिनके इंतखाबी हलकों के अंदर कोई स्टेक्स मौजूद हैं। मैंने मिसाल दी थी खुर्रम शहजाद विरक साहब, जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के। शकुपरा से वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके इंतखाबी हल्के में स्टेक्स हैं। उनको पार्टी टिकट देगी तो खुर्रम शहजाद विरक साहब खड़े रहेंगे पार्टी के साथ और ज्यादा चांसेस हैं कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हम आगे चले जाए, मिसाल के तौर पर नारोवाल, वहां पर राना लाल बादशाह जो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इंतखाबी हल्के में उनके इतने स्टेक्स नहीं है, उनको पार्टी टिकट देती है तो इसके चांसेस हैं कि वो प्रेशर जो है वो बर्दाश्त ना करें और वो पार्टी से राहें जुदा कर लें। ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने आपके सामने ये दो नाम लिए, और ये चीजें बहुत सीरियसली अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में जो है वो इन पर गौर किया जा रहा है। और एज पर माई सोर्सेज ये वकला ही हैं जिन्होंने ये पार्टी को मशवरा दिया है कि आप मिनिमम टिकट्स वकला को दें। आप वहां पर दें जहां पर आपकी बहुत मजबूरी है। अगर आपको वहां पर कोई इलेक्टेबल नहीं मिल रहा, अगर आपको वहां पर कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा जिसके इंतखाबी हल्के में अपने कुछ स्टेक्स हैं, तो आप वकीलों को कंसिडर करें या उन वकला को कंसिडर करें जिनके इंतखाबी हल्कों में स्टेक्स हैं। अदरवाइज किसी को कंसिडर ना करें। मिसाल के तौर पे कोई 2018 में तहरीक लब्बैक के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका है, तो उसके वोट बैंक को उसका कंसिडर ना करें। वो टीएलपी का वोट बैंक है, उसको जीरो ही कंसिडर करें। तो इस तरह की काफी चीजें तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में डिस्कस हो रही हैं। और अभी जो इंसाफ लॉयर्स फोरम के मरकजी सदर हैं काजी अनवर साहब, उनकी भी एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर उन्होंने इस चीज का इजहार भी किया है कि मुझे इस चीज की यकीन दहानी करवाई गई थी कि मैक्सिमम टिकट्स जो हैं वो वकला को दिए जाएंगे, और डेफिनेटली उन्होंने भी रिकमेंडेशंस जो है वो पार्टी को भेजी हैं। और अब उस ऑडियो के मुताबिक, वो जो मुबैना ऑडियो है उसके मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं, वो उनकी 3 दिन से कॉल अटेंड नहीं कर रहे, और उन्होंने कहा कि वकला ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर वकला को एडजस्ट नहीं किया जाता तो मुझे कोई फायदा नहीं है कि मैं इंसाफ लॉयर्स फोरम का प्रेसिडेंट रहूं। तो ये एक मुबैना ऑडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी गर्दिश कर रही है। लेकिन आज रात को कुछ हलकों के टिकट्स फाइनलाइज होने के काफी इम्कानात हैं, काफी चांसेस हैं कि आज रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ हलकों के टिकट्स फाइनलाइज कर देगी। और उस हवाले से जो वकला हैं उनको गौर भी किया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सिर्फ उन हलकों में वकला को टिकट्स दिए जाएं जहां पर और कोई मजबूत उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, और या उन हलकों में टिकट्स दिए जाएं जहां पर वकला ऑलरेडी इंतखाबी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। उन वकला को इग्नोर किया जाए और वहां पर जो है वो इलेक्टेबल्स को देखा जाए या उन लोगों को देखा जाए जो पार्टी के साथ जिनकी एसोसिएशन अच्छी है या जो पार्टी के टफ टाइम्स में पार्टी के साथ खड़े रहे और उनके
इन सब चीजों के साथ साथ इंतखाबी पॉलिटिक्स में अपने हलकों में बहुत स्टेक्स हैं। शहरों और देहात की पॉलिटिक्स में काफी फर्क है। शहरों में जो वोट है वो ज्यादा पार्टी का है, लेकिन देही इलाकों में जब आप जाते हैं तो वहां पर पार्टी के साथ साथ आपको इंडिविजुअल्स का वोट जो है वो भी देखना पड़ता है। शख्सियात के अपने वोट्स होते हैं, धड़ों के वोट्स होते हैं, और धड़ों के वोट्स पार्टी से बहुत हटकर होते हैं। लोग जब धड़े के साथ एसोसिएट होते हैं फिर उनको पार्टी की फिक्र नहीं होती कि मेरे जो धड़े का कैंडिडेट है या जिस कैंडिडेट को हमारा धड़ा सपोर्ट करता है वो नून लीग का है, वो पीपल्स पार्टी का है, वो तहरीक इंसाफ का है, वो तहरीक लब्बैक का है, वो या वो किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का है। वो फिर धड़ा देखते हैं कि हमने धड़े के साथ चलना है और वो फिर जिस भी पार्टी का हो वो शख्स को वोट करते हैं। तो ये सारी चीजें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो इसको कंसिडर कर रही है। काफी चांसेस हैं कि आज कुछ हल्कों के टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे और आने वाले 1-2 रोज में बकिया हल्कों के भी टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे। अब देखते हैं कि वकला का कितना शेयर इस सारे प्रोसेस में इन टिकट्स के अंदर होता है, और बाकी जो लोग हैं जो पार्टी लॉयलिस्ट हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि वो लोग जो माजी में तहरीक इंसाफ से खुद को डिसएसोसिएट कर चुके हैं, ये भी तलात है कि उनमें से भी कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। एक तो डार फैमिली सियालकोट की, उसमें उस्मान डार साहब की जो वालिदा हैं, उन्होंने कहा जी कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। सोर्सेस बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ उनको टिकट देने जा रही है। सिमिलरली फवाद चौधरी साहब जेलम से, उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, लेकिन एज पर पार्टी सोर्सेस फवाद चौधरी साहब को पार्टी टिकट नहीं दे रही। मुसरत जमशेद चीमा साहबा और जमशेद चीमा साहब जो है उनके मुताबिक पार्टी के साथ उनका राब्ते हैं और पार्टी उनको टिकट्स जो है वो दे सकती है। उन्होंने खैर फैसला तो पार्टी पर छोड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वो पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के कहने पर करवाए हैं जमा। और भी इसी तरह कई हल्के हैं जिनमें पार्टी देख रही है कि वो लोग जो किसी प्रेशर में जिन्होंने पार्टी को छोड़ा और वो पार्टी के साथ लॉयल हैं, उन्होंने किसी और जमात को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने पार्टी की बदनामी के हवाले से कोई बात नहीं की और वो सिर्फ प्रेशर की वजह से पार्टी से खुद को उन्होंने डिसएसोसिएट किया था, तो पार्टी कंसिडर कर रही है कि उन लोगों को दोबारा एडजस्ट किया जाए। आज रात इस हवाले से बहुत अहम है और आज भी कुछ हल्कों के टिकट्स अनाउंस हो सकते हैं और आने वाले 1-2 रोज में बाकी हल्कों के भी टिकट्स अनाउंस होंगे, क्योंकि 13 तारीख आखिरी दिन है। 13 तारीख तक जो है वो टिकट्स जमा करवाने और 14 को हतमी फहरिस्त जो उम्मीदवारों की है टिकट्स इंतखाबी निशान के साथ वो जारी हो जाएगी। तो एक तो बल्ले का भी मामला तहरीक इंसाफ का चल रहा है और दूसरे ये जो टिकट्स का मामला है ये बड़ा क्रूशल अब इसमें टाइम आ गया है। और अगर तहरीक इंसाफ ने वाकईतन अपना होमवर्क मुकम्मल किया है तो वो सही फैसले करेंगे, अदरवाइज आज भी अगर सही फैसले नहीं होंगे तो इस वेव का कोई फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं होगा। जितनी भी पॉपुलैरिटी हो तहरीक इंसाफ की या इमरान खान साहब की, इस वेव का नुकसान होगा उनको और वो इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे अगर वो सही लोगों का इंतखाब टिकट्स के लिए नहीं करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।